नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन भौतिक विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो आपके पशु परिचर, सीईटी, वन रक्षक, रीट सभी के अंदर ये टॉपिक है जो आपको जिंदगी भर काम आएगा। अब देखो, एक और नवाचार करते हैं, इस टॉपिक के अलग से एक बना देते हैं प्लेलिस्ट, अलग से प्लेलिस्ट बनेगी जो ध्वनि वाले टॉपिक से संबंधित बाद में कभी भी जिंदगी में भी अगर आपको काम आए तो आप ध्वनि वाले टॉपिक को निकालना और अच्छे से एक साइड से तैयार करना। ठीक है, तो अपन इसको धीरे धीरे एकदम अच्छे से अध्ययन करेंगे और आपको कहीं भी बाद में कहीं भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना। ठीक है, और ध्यान से साउंड के ऊपर, ध्वनि के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से धीरे धीरे सुनना। देखो, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ इसके अंदर दिक्कत है नहीं। साउंड कहते हैं इसको इंग्लिश में, ध्वनि कहते हैं, और इससे संबंधित चीज बहुत ज्यादा बाद में भी आपके लाइफ में भी काम आएगी। तो धीरे धीरे एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि ध्वनि है क्या। अगर डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, हमेशा के जीवन के अंदर अपन कुछ एक विशेष चीजें देखते हैं, जो विशेष चीजें अपन देखते हैं उससे रिलेटेड ही ये है, उससे संबंधित ये। देखो, एक तरीके से अगर आपने अगर हिंदी के अंदर पढ़ा होगा ध्वनि है क्या, किसी व्यक्ति के सामने आप अपने विचारों को प्रकट करते, कोई भी व्यक्ति हो गया, उसके सामने आप अपने विचारों को प्रकट करते हो, तो उन विचारों को सही तरीके से आप व्यक्ति के सामने परोसने के लिए उस विचारों के हलवे को बनाकर किसी व्यक्ति के सामने आप परोसते हो, तो आपके लिए ध्वनि एक तरीके का सबसे बड़ा, एक सबसे अच्छा एवं सबसे एक कारगर स्रोत आपके सामने साबित होगा। तो ध्वनि के माध्यम से आप अपने विचारों को किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं। ये तो सारी चीजें हिंदी से संबंधित है कि ध्वनि है क्या, किसे कहते हैं, वो अलग बात है। विज्ञान में इसका क्या एक रोल है, विज्ञान एक इस ध्वनि को क्यों पढ़ाना चाहता है, विज्ञान इसमें क्या सिखाना चाहता है। तो विज्ञान के अंदर इस ध्वनि से संबंधित यही चीजें हैं कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ध्वनि आवाज कैसे देती है। आप अगर अपने बोलते हो तो अपने कंठ पे हाथ रखोगे ना यहाँ पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कंपन हो रही है, कुछ चीजें, कोई चीज कंपित हो रही है, इसका मतलब वह चीज ध्वनि उत्पन्न कर रही है, वह चीज आवाज उत्पन्न कर रही है। और कंपन के माध्यम से ही ध्वनि का उत्पन्न होना, एक साउंड का उत्पन्न। आपने डीजे सुना होगा, आज के समय में तो डीजे बहुत ज्यादा मतलब हो गया है, एक तरीके का मतलब एक प्रचलन बन गया कि किसी की शादी है डीजे जरूरी है। तो आज के समय में इस डीजे को इस एक तरीके का नवाचार बना दिया, ठीक है, पर है नहीं। पुराने समय में भी ढोल से भी शादी हो ही जाती थी, चलता था डेरा। ठीक है, तो आपने डीजे को देखा होगा, डीजे के जो मेन जो बेस होता है उसकी तरफ देखना, उसके अंदर देखो एक जोर से ऐसे कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे डीजे धूम की स्थिति होती है, तो वहां ऐसा एक तरीके से कंपित एक स्तर वहां पे उत्पन्न होता है। तो वह ध्वनि का ही उत्पन्न करता है। तो पहला पॉइंट, पहली चीज मैंने बोर्ड के ऊपर यही लिखी है, ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने से उत्पन्न होती है। बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनके अंदर कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होगी। बात आई समझ में? मतलब एक ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है। अगली बात समझ में, अगला पॉइंट देखो, संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण का मतलब है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तो किसी माध्यम को लेगी। बिना माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में दिक्कत होगी उसको। आगे बात समझ में? तो पहला पॉइंट यह है कि ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होगी। ध्वनि उत्पन्न होगी तो वहां पे कंपन होगी। दूसरा, संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। ध्वनि का संचरण होगा तो किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, ठीक है, देखो, ध्वनि को उत्पन्न होने के लिए, ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए विकिरण, किरण, संचरण या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लिखोगे? संचरण।
तो किसी भी ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? संचरण की जरूरत पड़ेगी। मानव कान इंपॉर्टेंट कर देना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, यहां पे 5 स्टार कर सकते हो। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवाज हो गई तो मानव कान उसको सहन नहीं कर पाएगा और कान के पर्दे फूटकर बाहर आ जाएंगे। और 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि होगी तो मानव कान सुन नहीं सकता। सुन लिया आपने? नहीं सुनाई थी, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से कम। और इससे ज्यादा अगर आवाज में निकालूंगा तो आपके कान अंदर से कहेंगे अरे भाई चुप रह जा, रे मान जा। कभी कभी आप सो रहे हो और डीजे का इस बात बजता है तो आपका मन क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है कि बंद हो जाए या फिर पत्थर मार दो, क्योंकि आपके शरीर है उस साउंड को सुनना पसंद नहीं करता। तो वह ध्वनि आपके लिए क्या है? 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है। ठीक है। और आजकल के समय में तो सरकार ने बैन भी लगा दिया ज्यादा आवाज को। ठीक है। मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक यंत्र इसे कहते हैं, वाक यंत्र। इस वाक यंत्र के माध्यम से, यहाँ पे होता है वाक यंत्र, और इस वाक यंत्र के माध्यम से ही मानव में ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। तो पहला पॉइंट याद रखना, ध्वनि को कंपन के माध्यम से उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट याद रखना, दूसरा पॉइंट यह है कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? संचरण की जरूरत पड़ती है, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, माध्यम के रूप में संचरण की जरूरत पड़ती है। आगे बात समझ में। उसके बाद में मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तीसरा पॉइंट, वाक यंत्र या कंठ के माध्यम से मानव कान आवाज को सुनता है। वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। कंपन होगी, कंपन कैसे होगी? जैसे कोई वस्तु कंपित होगी तो अपने स्थान पे क्या होगी? इधर उधर होगी, आगे पाछी क्या करें? आगे पाछी होगी। ठीक है। तो एक स्थान पर बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। मान प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी और इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आवर्ती का सूत्र, आवर्ती का होता है हर्ट्ज के माध्यम से। हर्ट्ज एक मात्रक प्रणाली है, एसआई प्रणाली है। इस एसआई प्रणाली हर्ट्ज के माध्यम से इसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। और 1 हर्ट्ज बराबर मतलब प्रति सेकंड के अंदर जितनी बार दोलन हुआ, दोलन मतलब जैसे ये रखी है, सीधी रखी है। ठीक है। अब इसका यहां गई, इधर गई, इसको मैंने ऐसा टच किया तो ये इधर गई, इधर गई, वापस इधर गई और वापस अपने स्थान पर यहां आ गई। मतलब यहां इधर जाना, इधर जाके इधर जाएगी और वापस अपने स्थान पर आएगी, तब एक दोलन पूरा होता है। और प्रति सेकंड के अंदर जितना दोलन होगा वो क्या कहलाता है? हर्ट्ज कहलाता है। मतलब एक दोलन प्रति सेकंड में क्या होगा? 1 हर्ट्ज होता है। जितने प्रति सेकंड के अंदर जितना दोलन होगा उतना ही क्या होगा? हर्ट्ज होगा। मतलब आवृत्ति का मात्रा क्या हो गया? हर्ट्ज हो गया। ठीक है। तो प्रति सेकंड में दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या को दोलन की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ये आप ध्वनि के अंदर भी पढ़ोगे आवृत्ति को, और आप दोलन के अंदर, गति के अंदर भी आवृत्ति पढ़ते हो। ठीक है। और इस आवृत्ति के अंदर जो समय लगा उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। देखो पहला पॉइंट याद क्या रखोगे? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु के कंपन करने से उत्पन्न होती है। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं में कंपन के माध्यम से उत्पन्न होती है। संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति उत्पन्न करते हैं। ध्वनि कैसे चलती है पता है आपको? 1 मिनट है। ध्वनि कैसे चलती है पता आपको? ध्वनि ऐसे चलती है, ऐसे जाएगी, फैलेगी। इसलिए क्या होता है पता है आपको? ध्वनि लंबे दूर तक नहीं जाती, लंबी दूरी तक नहीं जाती। ध्वनि ऐसे, जैसे मेरे मुख से शब्द निकले तो शब्द यहाँ इधर बैठा वो सुनेगा, इधर बैठा वो सुनेगा, सामने बैठे वो सुनेंगे, पीछे वाले भी सुनेंगे। तो ध्वनि क्या होती है? फैल जाती है, ऐसे हो जाती है। प्रकाश होता है वो केवल एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश होता है, लाइट, वो सीधी रेखा में गमन करता है। इसलिए प्रकाश क्या होता है? दूर तक जाता है।
जहां तक जलाना चाहते हो वहां तक चला जाता है। वो प्रकाश की मतलब वेवलेंथ पर निर्भर करता है कि उसकी मजबूती कितनी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ध्वनि होती है वो फैल जाती है, इसलिए कम दूरी तक सुनाई देती है। अगली बात समझ में, जितनी तेज होगी उतनी दूर तक सुनाई देगी। आपको कहते हैं कि रूम आप किसी को बुलाना है भाई, अब अभी तो मोबाइल आ गए, पहला हमारे टाइम कहाँ होता, हमारे टाइम वैसे मैं कोई बूढ़ा हूँ को नहीं, पर मतलब मैं छोटा होता बिन टाइम की बात करूँ कि जैसे किसी को बुलाना होता था, आज तो उठाया फोन टूट 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 टूट, यहाँ पर क्या पापा बोला हुआ घरे जल्दी आ, फोन कियो और सीधो बुला लियो। पहला की करो तो डेरो, पहला कमरे में चढ़ो, कमरो हो हमें तो बिड़ गया पक्का, पहला पक्का पक्का बहुत कम मिलता, पक्का होता पक्का वहां चढ़ता, नहीं भीत में चढ़ता, भीत समझो गोबरी भीत बिड़ती, भीत मतलब समझोगे दीवार, मारवाड़ी मारे अटे भीत कया कर, तो भीत में चढ़ता मतलब दीवार में चढ़ता, गोबर दीवार बिनती ओडी होती, भीत बिन होती, भीतरे में चढ़ता, या फिर ओटो बिन तो ओटो समझो मतलब घरे आगे एक तरीके का मतलब ऐसे चपाट बना देते थे ऊपर की तरफ उठा हुआ, ओटा कहते ओटा। ठीक है, तो उसके ऊपर चढ़ते थे, वो गोबर के बनाते थे, अभी तो पक्के बन गए, पक्का बना दिया जगह जगह, गोबर तो आजकल मिलता ही नहीं, बहुत कम जगह हो गया। हमारे इधर और है, हमारे इधर तो अब तक खत्म नहीं हुआ है, पर यहाँ से अगर जैसे हमारे इधर से अगर आप वापस पूर्व की तरफ चले जाते हो ना, या जैसे जितने पूर्व की तरफ जाओ उतना ही मतलब गोबर कम हो गया, और हमारे से पश्चिम की तरफ जाओगे, जैसे मेरा मूल स्थान बाड़मेर है, तो हम बाड़मेर वाला इलाका, जैसलमेर वाला इलाका, जोधपुर का कुछ भाग, अभी फलोदी अलग हो गया, हमारे बाड़मेर से बालोतरा अलग हो गया, यहाँ से ये इलाका अलग हुआ। यहाँ पर ये जो 4-5 मतलब जिले हैं वहां पर तो है, बीकानेर जैसलमेर की तरफ आओगे तब है, बाड़मेर में अगर आप इधर बालोतरा तरफ चले जाओगे तो धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे जोधपुर की तरफ जाओगे धीरे धीरे कम। इधर से हमारे जैसे कोई थार का रेगिस्तान है ना, थार का रेगिस्तान की तरफ हमारे इधर आते हैं तो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत धोरे हैं, धोरों में क्या है कि पत्थर के जो ये जो ट्रैक्टर है पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, पहुंच नहीं पाते, फंस जाते हैं, इसलिए वहां तक गोबर बने हुए हैं। और अब तो वैसे सरकारें अच्छी आ रही है, तो सरकारों का क्या है कि उन्होंने मतलब वो बना दिए सड़कें, तो जा रहा है, धीरे धीरे बन रहे, पर गोबर थे, तो हमारे वो भीत के ऊपर चढ़ के जोर से चिल्लाते गए, भीत में चढ़ फलाने ढींगड़े बुला, तो फलाने ढींगड़ा मतलब समझो कि XYZ किसी को बुला मतलब, ठीक है, तो उसको बुला, तो वहां भीत में चढ़ के फिर जोर से चिल्लाते, ए फलानिया तू आ, तो फलानिया मतलब किसी को बुलाना होता था, बट जोर बाको फाड़न बोलता, ठीक है, अभी तो बोल नहीं सकते, दाई कंडू जी, दाई मतलब जो खांसी कंडू जी, खांसी, ठीक है, पुराने समय में आसानी होती थी। तो ये ध्वनि उत्पन्न करने का एक तरीके का मतलब वो साधन होता था उस समय, जोर जितना आप ज्यादा आवाज करोगे, जितना आप जोर से चिल्लाओगे, उतना ही सामने वाले को क्या होगा, ज्यादा सुनाई देगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये कुछ विशेष पॉइंट ध्वनि से संबंधित, मतलब ध्वनि का एक तरीके का देख सकते हो, परिचय कह सकते हो, ठीक है, और ध्वनि का संचरण कैसे होता है ये आज परिचय पढ़ेंगे। कल की क्लास के अंदर आज मैंने परिचय पढ़ा दिया, अब कल की क्लास में मैं और थोड़ा सा विस्तृत नोट्स मेकिंग पैटर्न पर है ये क्लास, और आप धीरे धीरे पढ़ो, क्लासों को शेयर करो, शेयर करोगे तो मेरे को जोश आएगा। तो ध्वनि वाले टॉपिक की मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप ध्वनि वहां जाना प्लेलिस्ट में, बढ़िया तरीके से ध्वनि जिंदगी पर देखो, परमाणु की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, प्रकाश वाला मैं फिक्स फ्री होगा तो होऊंगा, तब प्रकाश वाला एक टॉपिक अलग से फिर पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है, ध्वनि पूरी हो जाएगी उसके बाद। तो ध्वनि परमाणु का मैंने अलग से बना रखा है, ध्वनि का उसका गति का बना रखा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक ये सारे मैंने इस बार पढ़ाए हैं, तो ये इनका अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, इनकी बाद में प्लेलिस्ट इनके अंदर से निकाल के बना दूंगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा कि जैसे गति समझ में नहीं आई तो गति की प्लेलिस्ट निकाली, गति पढ़ी, ठीक है, प्रकाश की प्लेलिस्ट बनाई, निकाली, प्रकाश वाला पढ़ा। तो ये डेरा मैं बाद में कुछ और इसके अंदर करूंगा, ठीक है, अलग से ध्वनि की प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर आपको फिर पढ़ने। आज मैं ध्वनि का परिचय करवाता हूँ, इतना ही करवाता हूँ, ये 4-5 पॉइंट ही आज करवाता हूँ, ठीक है, फिर अपन हाजिर होंगे फिर किसी अच्छे तरीके से, फिर नए जोश के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।